हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करेंगे सीएस एग्री के ग्रुप 2 के बारे में। दिसंबर 24 एग्जाम में अपेयर होने के लिए हमें किस तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी करनी चाहिए, कितना टाइम लगेगा, कितने मंथ्स लगेंगे, डेली हमने कितने स्टडी करनी चाहिए, डेली कितने आवर्स स्टडी करनी चाहिए, और सब कुछ ए टू जेड, बुक्स, क्लासेस, सब कुछ ए टू जेड छोटी सी वीडियो में बात करेंगे, डिटेल के साथ, प्रॉपर एनालिसिस के साथ। मेरा नाम है बच्चों सी एस संदीप रोड़ा। और जो बच्चे सी एस एग्री क्लासेस बाय करना चाहते हैं, सिर्फ ग्रुप 2 की जो क्लासेस हैं आपको 6999 में अवेलेबल होने जा रही है, विद 12 मंथ्स वैलिडिटी के साथ, अनलिमिटेड व्यूज के साथ, डाउट सेशन के साथ भी। जी हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है डाउट सेशन, प्लस टीचर के साथ आपका इंटरेक्शन, जो वीडियो लेक्चर में नॉर्मली आपको कहीं पर भी मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। तो बेस्ट क्लासेस रहेंगी आपके लिए सी एस एग्रीक्यू के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। और विद इन 15 मिनट आपकी क्लासेस एक्टिवेट भी हो जाएंगी, आप लेक्चर देख भी सकेंगे विद इन 15 मिनट। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर। हमें अगर हम ग्रुप 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है हमारे ग्रुप 2 के कुल मिला के 3 सब्जेक्ट हैं हमारे पास। पहला पेपर है CMSL, दूसरा है ECIPL, तीसरा है टैक्स लॉ। टैक्स लॉ में जैसे आपको पता होगा आपके 2 यूनिट हैं। पहला यूनिट है आपका इनकम टैक्स, 16 नंबर का है, मार्क्स का है। दूसरा यूनिट है आपका GST प्लस कस्टम, 40 मार्क्स का है। अब सबसे मेन बात आती है कि हमें कितना समय चाहिए ग्रुप 2 को तैयार करने के लिए। ग्रुप 2 को तैयार करने के लिए कोई बोलेगा 1 महीने में हो सकता है, 2 महीने, 4 महीने, सब अलग अलग मंथ्स के हिसाब से अलग अलग आपको वीडियो मिल जाएंगी। पर अगर आप बेसिक स्टेज से, बेसिक स्टेप से अगर मैं बात करूं कि कितना समय आपको चाहिए, कितने नॉर्मली आपको मंथ्स में स्टडी आपकी प्लस रिवीजन सब कुछ तैयार हो जाएगा, उसके लिए आपको 4 महीने का समय पकड़ के चलिए कि 4 महीने आपको ग्रुप 2 में चाहिए। आपको स्टडी के लिए कम से कम स्टडी प्लस रिवीजन प्लस राइटिंग प्रैक्टिस भी। ठीक है जी। दूसरी चीज, अब बात आती है कि डेली कितने सब्जेक्ट पढ़े जाएं। देखिए, कुल मिला के 3 नहीं 4 सब्जेक्ट हैं आपके, देखा जाए DMSL, ECIPL, इनकम टैक्स, GST। बेशक कहने को पोर्शन ऑफ सिलेबस कम होगा GST में आपका, ठीक है, पर सब्जेक्ट आपको, आप इसको डिफरेंट ही मान के चलिए। तो आपको एक समय पर 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं स्टडी नहीं करने किसी भी हालत में। कई बच्चों की स्ट्रेटजी होती है कि एक सब्जेक्ट करना चाहिए, ठीक है। कोई कहता है कई चारों ही एक सब्जेक्ट में, जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं, एक दिन में 6 लेक्चर लगते हैं, तो 6 के 6 सब्जेक्ट ही शुरू करने हैं, 4 के यहाँ पर 3 के 3 ही करने हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं चलाने हैं। जब आपके 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, देन रिमेनिंग सब्जेक्ट पकड़ के उसके साथ साथ 25 से 30% समय जो भी आप देते हो, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जो भी आप देते हो, उसका आप 30% जो भी कैलकुलेशन बनती है आपका, वो समय दीजिए पहले किए हुए सब्जेक्ट्स की रिवीजन के लिए। फिर रिमेनिंग सब्जेक्ट को पढ़िए, समझिए अच्छे से, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि सर डेली स्टडी आवर्स, ये देखिए कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता है और नहीं होना चाहिए। वो क्यों, किस लिए? देखिए, CS अगर आप कर रहे हो तो आपके पास हो सकता है आप कॉलेज स्टूडेंट हो सकता है आप जॉब भी कर रहे हो सकता है आप इंडिविजुअली एम्प्लॉयड हो, CS कोर्स मतलब पूरा आप CS में ही इन्वॉल्व हो, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तो उस केस में। और दूसरे बच्चों जो कॉलेज और जॉब कर रहे हैं, उनके लिए अलग सिनेरियो है ना। तो इसलिए आप देखिए कितना समय दे सकते हैं। मिनिमम 2 घंटे हैं, मैक्सिमम आप 8 घंटे दे देंगे, मोर देन सफिशिएंट है। मोर देन 6 घंटे भी चलेगा, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। कहने वाले 2 घंटे को बहुत कम बोलेंगे, कहने वाले 6 घंटे को भी बहुत कम बोलेंगे, पर कंसिस्टेंसी के साथ आपकी स्टडी होनी चाहिए डेली। ठीक है। अब कई बच्चे बोलने को तो बोलेंगे 6 घंटे हम पढ़ लेंगे, 8 घंटे पढ़ते 1 घंटे भी नहीं है, ठीक है ना। तो जब आप स्टडी कर रहे हो, आप 1 घंटा बैठे हो ना, तो 1 घंटा मोबाइल इधर उधर सब कुछ क्रॉस होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्टडी। तो वो 1 घंटे दूसरे बच्चों के 4 घंटे के बराबर है। तो हम देखते हैं कि नॉर्मली बच्चों का क्या होता है, मोबाइल
नोटिफिकेशन टू टू कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन बेल्स लगी होती हैं, वो चलती रहती हैं। तो ऐसी स्टडी कहाँ होगी यार। वो सिर्फ पेरेंट्स को दिखावे के तौर पर, अपने आप को उल्लू बेवकूफ़ बनाने के लिए आप 6 घंटे पढ़ लीजिए, 10 घंटे पढ़ लीजिए, वो 1 घंटे के बराबर भी नहीं है। ठीक है ना। तो स्टडी जब आप कर रहे हो तो बिल्कुल, है ना, आप बिल्कुल साधु महात्मा की तरह पूरा हो जाइए उस समय, देन फिर पढ़ाई करिए, देखिए फिर क्या रिजल्ट आएगा आपको। ऐसे ही हवा में तो बहुत कुछ आपको कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, है ना। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग बात बनती है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, यहाँ पर बताता हूँ अपने चैनल पर। टाइम कितना चाहिए रिवीजन के लिए? आपको कम से कम 1 महीना रिवीजन के लिए प्लस राइटिंग प्रैक्टिस के लिए चाहिए। ठीक है, कम से कम 1 महीना आपको राइटिंग प्रैक्टिस प्लस स्टडी के रिवीजन के लिए चाहिए। बुक्स बुक्स जो ICSI की हैं अच्छी हैं, पर सफिशेंट नहीं है, रेलिवेंट आप इतना ही नहीं बोल सकते। ठीक है, पास्ट क्वेश्चन आंसर को भी कवर कीजिए। ठीक है, क्लासेस का मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्लासेस देखिए, जितनी आपकी क्लासेस की 7,000 मैंने आपको बोला सिर्फ प्राइस है 6,999 क्लासेस का। अब इससे कम में आप क्या क्लासेस एक्सपेक्ट कर सकते हो? CS जैसे कोर्स में 3 से 4 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप इससे कम क्या होगा? इसमें आपके 12 मंथ्स की वैलिडिटी भी, आपको यहाँ तक सेफ्टी भी मिल गई कि अगर आपका भगवान ना करे रह जाता है तो आपको अगले अटेम्प्ट के लिए भी देखा जाए आपको एक चांस और मिल गया उसी कोर्स में, उसी वैल्यू में ही। प्लस टीचर के साथ आपका इंटरेक्शन भी होगा। प्लस सबसे बड़ी बात, आपको कॉन्टैक्ट नंबर जब टीचर का मिलेगा तो वहाँ पर आप गाइडेंस ले सकते हो अपने अकॉर्डिंगली समय समय पर। ठीक है ना। जो आपको किसी भी जगह पे आपको अवेलेबल नहीं होगा, लिख के ले लीजिए, लिख के ले लीजिए। जितना मर्जी बड़ा कोई टीचर होगा, आप एक चीज समझिए क्लियरली, आपको अपने आप से मतलब होना चाहिए। मुझे क्या संदीप सर से, मुझे क्या जगदीप सर से बेनिफिट मिला, ये नहीं देखना चाहिए मैं कितना बड़ा तोप हूँ, उससे आपको क्या फ़ायदा। जब तक आप CS नहीं बनोगे, आप जीरो, आप कुछ नहीं हो, है ना। जितना जो आपका ड्रीम है, तो अपने आप को देखिए, आपका फ़ायदा देखिए, देन, नहीं तो दूसरे को देख के खुश होते रहिए जैसे नॉर्मली लोग करते हैं, है ना। हम इसलिए तो इतना डिफिकल्ट कोर्स कर रहे हैं कि हम कुछ बनना चाहते हैं। मैं कुछ हूँ, उससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? मैं अगर कितना पैसा कमाता हूँ, मैं 5 लाख महीने के कमाता हूँ, 10 लाख कमाता हूँ, उससे आपको क्या फ़ायदा है? उससे आपका कुछ एडवांटेज होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। तो उससे आपको ना खुशी होनी चाहिए ना गम होना चाहिए। ठीक है ना। कोई टीचर कितना अच्छा पढ़ाता है, आपको कितना अच्छा समझ आ रहा है, आपकी कितनी हेल्प कर रहा है, वो कितनी हेल्प कर सकता है आपके पास करवाने में, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, अगर ये चीज़ समझ लग गई तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। क्लासेस बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत